मोनिका द एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने मीडिया से चर्चा करते हुए भोपाल में कहा है कि विजयपुर की जीत मेरी जीत नहीं है, विजयपुर की जीत कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता और नेता के लगन की जीत है। विजयपुर में मुकेश मल्होत्रा की जीत है। मुकेश मल्होत्रा ने किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए और वहां की जनता के लिए जो संघर्ष किया है, यह उसकी जीत है। ये उमंग सिंगार की जीत नहीं है और ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है और जो विधायक, पूर्व विधायक, वहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने लगे रहे, उनकी जीत है। और विशेष रूप से मुकेश का जो संघर्ष रहा है आदिवासियों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, उसके लिए इसकी जीत है। नीतू सिकरवार की जीत है, जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद पिछले 6 महीने 8 महीने से लगे रहे, निश्चित तौर से सब कार्यकर्ता लगे रहे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जीत है। हम तो उस जीत के शरीक होने वाले लोग हैं और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है प्रदेश के अंदर और एक नई जोश आया है और इसी जोश को बनाए रहेंगे प्रदेश के कार्यकर्ता आने वाले 2028 के हिसाब से। भाई, ये जिस प्रकार से विजयपुर विधानसभा में आदिवासी कांग्रेस के साथ आए, आपको लगता है कि पूरे प्रदेश का आदिवासी समाज जो है वो भी अब कांग्रेस के साथ धीरे धीरे आएगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग परेशान है, चाहे उद्योगपति परेशान है। तो इस प्रदेश के अंदर निश्चित तौर से आने वाले समय में आपको बदलाव दिखेगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आज बहुत दूर है और अभी हमें मजबूती के साथ संगठन और सबको मजबूत करना है, पार्टी कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है मनोबल रूप से। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जीत से निश्चित तौर से मनोबल बढ़ा और बढ़ेगा। वोटिंग के दिन जीतू पटवारी को देखिए, ये सवाल आप समझ सकते हो कि चूंकि जो वहाँ का वोटर होता वही उस क्षेत्र में रह सकता है। रावत जी के हारने के बाद नागर जी अब कह रहे हैं कि उन्हें वापस विभाग अगर मिलता है तो संभालने को तैयार। विभाग की लड़ाई क्यों अमन भाई इतनी बीजेपी के अंदर सरकार? क्योंकि आप तो रहे हैं। देखिए, फॉरेस्ट विभाग का मैं यही कह सकता हूँ कि जिसको भी मिले, बड़ा टेक्निकल और संवेदनशील विभाग है। कानून, बहुत नियम कायदे बहुत रहते हैं उस विभाग के अंदर कि आप सिर्फ दूसरे विभाग के मंत्री तो बगैर इसके चला लेते हैं, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, तो मैं समझता हूँ कि किसी समझदार व्यक्ति को मिले और प्रदेश के इस वन, जंगल, जमीन और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सके, ये हमारी सबकी भी उसमें मेरा सोचना है कि मुख्यमंत्री जी को तय करना है। अब देखिए, मैं इस बारे में टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन जो मंत्री नहीं बन पाए और जो कहीं ना कहीं आपसी भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी है, तो अब इस पद से पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी गुटबाजी खत्म करती है कि और बढ़ाती है। धन्यवाद। कूनो में शावकों की मौत जो हुई है अभी, विवाद कह रहा है कि 4 नहीं 2 थे, वो तो पहले 4 बताए जा रहे। देखिए, सरकार हमेशा आंकड़ों से खेलती रही, किसी भी आंकड़े से, चाहे किसान के आंकड़े हो, युवा के हो या कुनों के आंकड़े हो। तो मैं समझता हूँ कि जवाबदारी के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जब आप इस प्रदेश की जवाबदारी संभालते तो आपको जवाबदारी के साथ जनता के सामने अपनी बात रखना चाहिए। सर, सीएम साहब यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर आए, उन्होंने कहा कि अब 60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। कभी सोचा नहीं था हमने कि विदेश से इतना निवेश मिलेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के जो फोटो आए तो उनके जेब में से हाथ बाहर नहीं निकले हो। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो वहाँ से यहाँ प्रदेश के लिए गए हैं कर्ज मांगने, देखिए कर्ज का उपयोग क्या यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, क्या खाद की आज परेशानी है तो क्या हम खाद बुलवा के देंगे, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। कर्ज तो ले रहे हैं, हर बार 5,000 10,000 का कर्ज ले रहे हैं, लेकिन अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च हो रहा है, आम जनता के लिए पैसा खर्च नहीं हो रहा। सर, औद्योगिक निवेश को लेकर वो कह रहे हैं